हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एसएस ऑनलाइन स्टडी सेंटर। तो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप अपने घर पे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो अपने प्रीवियस क्लास में अपना टॉपिक स्टार्ट कर रखा था क्लॉक का, उस टॉपिक से आज अपन आगे जो टाइप थर्ड था वो कर रहे थे। टाइप थर्ड में अपन क्या देख रहे थे? टाइप थर्ड था अपना विशेष कोण का। तीसरा जो टाइप था अपना विशेष कोण। विशेष कोण, और विशेष कोण के अंदर अपने अपने कोण से आते हैं, जैसे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। और इन्हीं से रिलेटेड अपन देखते हैं 0 डिग्री को अपन क्या बोल सकते हैं? 360 डिग्री बोल सकते हैं। और 90 डिग्री को अपन क्या बोल सकते हैं? 270 डिग्री। और 180 डिग्री का केवल क्या होता है? 180 डिग्री का, जो एक सीधी रेखा में कोण बनता है। अपन देखते हैं इसका टाइप फर्स्ट में। अब एक जो बेसिक नॉलेज है किसका? क्लॉक का। वो बेसिक नॉलेज समझेंगे कि भाई कितने घंटे में कब कब कोण बनते हैं, सामान्य कोण कब बनते हैं, ये देखते हैं अपन। कि माना अपने पास ये कोई क्लॉक है, घड़ी है, घड़ी में अपने पास टाइम हो रहा है 3, 9, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10 और 11। तो मित्रों, ये अपने पास कोई घड़ी है भाई, और ये अपने पास फिक्स बज रहे हैं 12। फिक्स क्या बज रहे हैं? अपना 12 बज रहे हैं। अब इसमें अपन देखते हैं कि घड़ी कब कोण बनाती है। सामान्य कोण, विशेष कोण की तो बात अपन बाद में करते हैं, पहले इसका बेसिक से देखते हैं अपन सामान्य कोण अपना कब बनता है। सामान्य कोण जैसे 12 बजे के बाद जैसे अपनी जो मिनट वाली सुई स्टार्ट होगी, उसके साथ कोण बनते स्टार्ट हो जाएंगे बनने से। कि मिनट वाली भी ऐसे अपना रोटेशन करेगी, जो मिनट वाली सुई है वो ऐसे रोटेट होगी। तो जब ये मिनट वाली सुई चलेगी, उसके साथ साथ घंटे वाली सुई भी अपनी चलेगी, सामान्य कोण बनाएगी। सामान्य कोण बनते रहेंगे, जैसे ही आगे बढ़ती रहेगी, और ये लास्ट में फिर अपने पास जब 12 बजेंगे, जब दोनों इस स्थिति में अपने पास आ जाएंगे, तो जैसे और आगे चलती है कोण बनने स्टार्ट हो जाती है 1 मिनट पे, 2 मिनट पे, 3 मिनट के। और जो मिनट पे कितने का बनता है कि 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का बनाती है, मिनट वाली सुई कितने डिग्री का बनाती है, ये अपने पिछली क्लास में अपने क्या दिया था? पढ़ लिया था कि भाई इतना का बढ़ाती है। लेकिन सामान्य कोण ये समझना कि जब भी घड़ी अपनी चलती है, सामान्य कोण बनते रहते हैं। जैसे वो मिनट से अप होती रहती है, चलती है, तो अपना सामान्य कोण स्टार्ट हो जाता है बनना। जैसे 12 से ये चलेगी, तो जब माना 1 मिनट चली, तो 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई है कितने डिग्री का बनाती है भाई? 6 डिग्री का। कितने डिग्री का? 6। अब 1 डिग्री का डिफरेंस देखते हैं अपने 1 मिनट में, कि अपनी ये मिनट वाली सुई क्या चली? 1 मिनट चली। जब मिनट वाली सुई 1 मिनट चली, तो कितने डिग्री का कोण बनाया? 6 डिग्री का। कितने डिग्री का? 6 डिग्री का। और जब मिनट वाली सुई 1 मिनट चलती है, तो घंटे वाली सुई कितने का बनाती है अपना? ये तो मिनट वाली है, और एक जो मिनट में घंटे वाली सुई बनाती है आधा डिग्री का। तो अपना बेसिक क्वेश्चन आ सकता है कि 1 मिनट में घंटे और मिनट वाली सुई का कितने डिग्री का अंतर होगा? तो इनका अंतर कितना का होगा? 5.5 डिग्री का। 5 सही 1/2 डिग्री। तो जब अपनी जैसे ही मिनट वाली सुई क्या करेगी? स्टार्ट होती है, तो उसी के अनुसार अपने पास क्या बनते हैं? कोण बनते हैं। और प्रत्येक घंटे में अलग अलग 0 डिग्री, 180, 270 अलग अलग घंटे के हिसाब से बनेंगे। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट जो टाइप है। टाइप फर्स्ट में अपने पास क्या है? 0 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का? 0 डिग्री का। अब चाहे आप 0 डिग्री बोल दो या कितने का बोल दो इसको, 360 डिग्री का कोण। क्वेश्चन आएगा कि भाई कितनी बार 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार क्या 360 या 0 डिग्री का कोण बनाएंगी? या इसको अपन कौन सा कोण बोल सकते हैं? संगत कोण। कौन सा कोण? संगत कोण या कोइंसाइड एंगल। और अपन बोल सकते हैं कौन सा? अतिव्यापित। अतिव्यापित कोण या अतिव्यापन। जैसे दोनों सुइयां क्या होती है अपनी? मिलती है एक जगह 0 डिग्री का, उसको अपन क्या बोल सकते हैं? अतिव्यापन बोल सकते हैं। ओवरलैपिंग, अतिव्यापन।
अति व्यापन। तो चलो मित्रों अपन ये देखते हैं आज फर्स्ट में कि कब अपनी दोनों घड़ी की सुइयां 0 डिग्री या 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये तो समझ में आ गया होगा ना आपकी कि 1 मिनट में घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएंगी, 5.5 डिग्री। चलो अब अपन देखते हैं 0 डिग्री का अपना कोण कब बनता है, कितने डिग्री का, 0 डिग्री का। अपन फॉर एग्जांपल देखते हैं क्या कि ये अपने पास फिक्स कितना बज रहा है, 12, और 12 बजे फिक्स अपने पास कितने डिग्री का कोण होता है भाई, 0 डिग्री का। कितने डिग्री का, 0 डिग्री का। अब आप एक कल्पना कीजिए कि माइंड में अपने घड़ी का जो दृश्य है, चित्र है, वो अपने माइंड में सेट कीजिए कि जी कितने बज रहे हैं अपने, 12 बज रहे हैं। तो फिक्स दोनों घड़ी से या क्या होंगी, अतिव्यापित होंगी, क्या होंगी, अतिव्यापित, या एक दूसरे के क्या होंगे ऊपर, उसको क्या बोलते हैं अपन, अतिव्यापन, ओवरलैपिंग। अब जैसे ही अपना क्या होता है कि ये जो मिनट वाली सुई स्टार्ट होती है भाई, मिनट वाली सुई स्टार्ट होती है, फिर वापिस अगर यहां आती है कितने पे, 12 बजते, कितने पे, 12 पे। जब ये स्टार्ट होके वापिस 12 पे आएगी तो घंटे वाली सुई 1 घंटा कंप्लीट कर चुकी होगी, तो 1 घंटा कंप्लीट कर चुकी होगी, तो अपनी यहां आ जाएगी और ये किस पे होगा, 12 पे। अब उस टाइम को अपन 1 बजाते हैं, कितने, 1 बजे कल्पना करो, 1 बजे ये तो अपनी कौन सी, घंटे वाली सुई, और ये क्या होगी, मिनट वाली सुई। अब जैसे ही वो 1 मिनट ऊपर होगी तो टाइम भी अपना 1 बजे से क्या होगा, ऊपर। तो क्या समझा इससे आप कि जो 12 से और 1 के बीच घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो कभी भी क्या नहीं करेंगी, 0 डिग्री का कोण नहीं बनाएगी। यानी ये जो टाइम है इसमें अपने पास कितने डिग्री का कोण नहीं बनेगा, 12 से 1 के बीच 0 डिग्री का। फिक्स कितने पे बजेगा, 12 बजे पे कितने का बनेगा, 0 डिग्री का। इसी तरीके से ये जो 11 से 12 है इस पे भी कभी भी अपना कितने डिग्री का कोण नहीं बनेगा, 0 डिग्री का। और इन सभी में अपना क्या बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। इन सभी में अपना क्या बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। जब इन सभी में अपना 0 डिग्री का कोण बन रहा है, क्या, 0 डिग्री का कोण। भाई सामान्य कोण से अपन ने बताया था कि सामान्य कोण से 1 घंटे में एक जो सुई होती है वो 1 बार कोण बनाती है, कितनी बार, 1 बार कोण बनाती है सामान्य में। कौन सी, ये जो 0 डिग्री वाला। लेकिन 12 से 1 के बीच कभी नहीं बजाए, कभी नहीं बनाएगी, और 11 से 12 के बीच भी कभी नहीं बनाएगी। केवल किस पे बनाएगी, अपना किस पे, 12, फिक्स 12 पे। अब 2 से 3 के बीच भी बनाएगी, 1 से 2 के बीच भी बनाएगी। टोटल अपनी जो ये घड़ी की सुई है, एक बार रोटेशन करने में 12 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री का बनाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक फिक्स कितने पे बना रही है भाई, 12 पे। तो टोटल कितना हो गया अपना, 11, कितनी बार, 11 बार। तो जो 0 डिग्री का कोण है वो टोटल 1 घंटे में कितनी बार बनता है भाई, 1 घंटे में कितने टाइम बनता है, 1 टाइम या 1 बार। टाइम को बोलते हैं अपन बार, बनाती है 1 घंटे में 1 बार नॉर्मल। तो 12 घंटे में अपने पास कितना बनना चाहिए, 12 घंटे में अपने पास 12 बार बनना चाहिए, 12 टाइम या 12 बार। लेकिन 12 बार नहीं बनेगा, 12 बार नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि जो 11 से और 1 के बीच का टाइम है इसमें अपने पास कितनी बार बनाती है, 1 बार। किस पर, 12 पर। किस पर, 12 पर। तो इस 2 घंटे में केवल कितनी बार बना रही है, 1 बार। तो इसमें माइनस कर देंगे 1 बार। तो अपने पास कितने बार बनाएगी, 11 बार। समझ के चलना भाई, 1 घंटे में नॉर्मल घड़ी कितने बार बनाती है, 1 बार। जो 0 डिग्री का है 12 घंटे में कितने का बनाएगी, 11 बार। क्यों, क्योंकि 11 से और 1 के बीच केवल 1 बार कोण बनता है 12 पर, 0 डिग्री का, इसके अलावा नहीं बनता। जब ये 11 बार बनता है तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, ये 24 घंटे में बनाएगा 11 दूनी 22 बार। कितनी बार बनेगा, 22 बार। तो समझ गए कि 1 घंटे में नॉर्मल घड़ी 0 डिग्री का 1 बार बनाएगी,
लेकिन जब 12 घंटे अपने होंगे तो उसमें केवल 2 घंटे में एक बार 0 डिग्री बनेगा। कब? जब अपने पास कितना टाइम है? 12 बजे। समझ गए? तो 1 घंटे में अपने पास एक बार नॉर्मल, 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार, और 24 घंटे में कितने बार बनाएगी? 22 बार। तो ये था अपना किसका? 0 डिग्री का, या क्या बोल सकते हैं उसको? संगत कोण, या क्या बोल सकते हैं उसको? समपाती। समपाती होंगी क्या? दोनों सुइयां समपाती बोल सकते हैं, अतिव्यापन बोल सकते हैं, या 0 या 360 डिग्री का आप कोण बोल सकते हैं। फिर समझना कि अगर अपनी घड़ी की सुई माना कितने पे है? 12 बजा रही है फिक्स, तो जैसे ही रोटेशन करेगी या चक्कर लगाएगी 12 पे आएगी मिनट वाली सुई, तो घंटे वाली सुई 1 पे जा चुकी होगी, फिक्स 1 बजा दिया होगा, और जैसे वो 12 से चलती है 1 मिनट भी करेगी तो अपना टाइम भी बढ़ेगा, 1 से बढ़ेगा, तो उसके बीच अपने पास 0 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, और ना अपने पास 11 के 12 के बीच बनेगा, केवल किस पे बनेगा? अपना 12 पे। तो ये था 0 डिग्री का कोण। चलो देखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं अपन। अपने तब समझ में आएगा कि अपने तब आएगा जब अपन इससे रिलेटेड क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। मैं इसको रब करता हूं, आप नोट कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप नोट क्या करो, वीडियो को पॉज करके और फिर लास्ट में इसको नोट किया करो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इतने दिन में कितनी बार बनेगा, इतने टाइम में कितनी बार कौन बनेगा। चलो एग्जाम्पल से देखते हैं अपन एग्जाम्पल से देखते हैं कि कितनी बार 0 डिग्री का बनेगा, और उसको बेसिक से भी समझ लेंगे एक बार भाई किस तरीके से बनता है। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको कि 3 PM टू 11 PM के बीच कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री या समपाती कोण बनेगा? 0 डिग्री, 360 भी बोल सकते हैं इसको अपन कि 360 डिग्री, और क्वेश्चन को जब घुमा के देगा तो उसको 360 डिग्री के हिसाब से भी दे सकता है, लेकिन 0 और 360 एक ही होता है, क्योंकि 0 भी उसी पे बनता है और 360 डिग्री अपना उसी पे बनता है। तो ये क्वेश्चन था अपना कि 3 से 11 बजे के बीच कौन सा टाइम है? पीएम का टाइम, कि 3 से 11 के बीच कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री या समपाती कोण बनेगा। तो देखते हैं अपन इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप इन दोनों टाइम्स का अंतर लेना, और ये पीएम एएम का ध्यान रखना है विशेष, कि यहां अगर एएम है यहां पीएम है तो टाइम उसी हिसाब से काउंट करेंगे। अगला एग्जांपल मैं इस तरीके से दूंगा, इन दोनों के बीच कितने आवर्स का अंतर है भाई? 8 आवर्स का। कितने आवर्स का? 8 आवर्स का। और चलो मैं घड़ी से समझाता हूं कितने आवर्स का है। 8 आवर्स का। 1 2 4 5 7 8 10 और 11। 3 PM, यहां अपने पास क्या होगा? PM या AM, और यहां क्या होगा? 8 PM। अब यहां से अपन चलते हैं, 11 PM है अपना क्वेश्चन में, क्या है? 11 PM। तो यहां से अपन चलते हैं भाई, तो कितने घंटे हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 3 से स्टार्टिंग की थी अपने, हाँ 3 से स्टार्टिंग की, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 घंटे हो गए अपने पास इनके बीच। तो नॉर्मल अपना 0 डिग्री का कितनी बार बनता है? 8 बार। कितनी बार बनता है भाई? 8 बार। कितनी बार? 8 बार। समझ में आया? क्यों? क्योंकि अगर इसमें अपने पास ये टाइम तो है ही नहीं 11 to 1, अगर ये होता 11 से 1 का, तो इन 2 घंटों के बीच अपने पास क्या बनता? 1 बार। लेकिन यहां तो अपने पास ये टाइम है नहीं, केवल 3 से स्टार्टिंग है और किस तक है अपना? 11 तक। तो केवल अपना कितना बार बनेगा? 8 बार।
8 टाइम बनेगा। अब इस क्वेश्चन को मैं चेंज करके देता हूं, जिसमें अपन इसको भी काउंट करके देखेंगे अंदर से। 12, 11 to 1। अगला क्वेश्चन समझना आप, लैंग्वेज के हिसाब से देखना और AM PM के हिसाब से भी देखना। अपना क्वेश्चन है भाई, कोई एग्जांपल है कि कोई डे से देखते हैं अपन। डे का भाई सोमवार, मंगलवार, बुधवार कुछ भी मान सकते हैं कि किसी डे से स्टार्टिंग करते हैं अपन कि सोमवार 3 AM to 11 PM या 4 PM ले लें, 11, 4 जो भी लो सही आएगा अपना क्वेश्चन। 4 लेते हैं चलो, कितना 3 AM to 11 PM तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहां ध्यान रखना, यहां क्या अपने पास AM और यहां क्या है अपने पास PM, समझ गए? यह AM और यहां क्या है अपने पास PM। तो अपन देखते हैं भाई, दो तरीके से टुकड़े कर सकते हैं अपन इसके, अपन दो तरीके से टुकड़े कर सकते हैं कि या तो AM अपने जो सुबह के 3 बजते हैं और उसके बाद जो PM शाम के 3 बजते हैं, वहां तक अपने पास कितने होते हैं 12 घंटे। कितने घंटे होते हैं 12 घंटे। इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं PM, और फिर 3 PM से अपने पास क्या आएगा 4 PM। यहां टोटल कितने घंटे हो गए भाई, टोटल कितने आवर्स हो गए 12 आवर्स। और टोटल 12 घंटे में अपने पास 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है भाई 11 बार। तो 11 बार तो ये बन गया, और फिर 3 से और 4 के बीच एक और बनेगा, एक बार और बनेगा। तो कितना बन गया अपने पास टोटल 12 बार। टोटल कितनी बार बन गया अपना कौन सा 0 डिग्री का कोण 12 बार। समझ गए कि तो इसको अपन क्या करेंगे 12 घंटे बना लेंगे। 12 घंटे में अपने पास 0 डिग्री कितना बनता है 11 बार। और फिर जो ऊपर जो टाइम है उसमें देखेंगे कि भाई अपना 11 से 1 के बीच का तो टाइम नहीं है। समझ गए ना कि 11 से 1 के बीच का तो टाइम नहीं है, 0 डिग्री में ये देखना है। तो 3 AM to 3 PM कितने टोटल आवर्स घंटे 12। तो 12 घंटे में अपने पास कितनी बार बना 11 बार। और 3 से 4 के बीच एक बार और बनेगा, तो एक बार और, तो कितना हो गया अपना 12 बार। ये थोड़ा क्वेश्चन था। अब इससे थोड़ा अब क्वेश्चन देखते हैं, या उसके बाद जो अपनी टेस्ट सीरीज जो आएगी उसमें बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बिल्कुल इजी से लेके हार्ड क्वेश्चन तक भी मिलेंगे। टेस्ट सीरीज जो अपनी होगी ना उसको अपने इस तरीके से सेट करेंगे कि क्वेश्चन इजी टू हार्ड हो। चलो ये था अपना किसका 0 डिग्री का, ये अपना मैटर किसका था 0 डिग्री का। अब इसमें एक और आता है सेकंड 180 डिग्री का, 180 डिग्री का सेकंड होता है अपना कौन सा कोण 180 डिग्री, या कौन सी कौन बोल सकते हैं इसको रिजु कोण। कौन सा रिजु कोण। और आप एक चीज देखना इसमें कि जब 180 डिग्री का कब बनता है अपना एंगल 12, 6, 3 और 9। जब अपने पास फिक्स क्या बजते हैं 12, 6 बजते हैं, 6 बजते हैं तो अपने पास कितने डिग्री का कोण बनता है भाई 180 डिग्री का। और कौन सी रेखा में होती है दोनों घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं कौन सी दिशा में होती हैं विपरीत दिशा में। कौन सी दिशा में विपरीत दिशा में। क्वेश्चन को इस तरीके से भी दे सकता है कि 1 घंटे में या 12 घंटे में या 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत दिशा में होंगी, विपरीत दिशा में होंगी। तो कितनी बार बनता है 1 घंटे में 1 बार बनता है। अब अपन इसको देखते हैं भाई 1, 2, 4, 5,
7, 8, 10 और 11 ये बन गया। जब ये अपना सरल कोण या 180 डिग्री का कोण बनता है तो ये फिक्स अपने पास 6 बजे बनता है। लेकिन जैसे ही जो मिनट वाली सुई चलेगी तो अपनी ये कौन सी घंटे वाली सुई भी चलेगी। जब मिनट वाली सुई टोटल एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगी तो उस टाइम अपनी दोनों सुइयां ये तो यहां पे होगी और ये यहां होगी, कौन सी घंटे वाली सुई। और जैसे ये 1 मिनट अप करती है, 1 मिनट क्या करती है और बढ़ती है, तो बढ़ेगी तो ये घंटे वाली सुई भी क्या करेगी, बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि 6 और 7 के बीच में 180 डिग्री का कोण नहीं बनेगा और 5 और 6 के बीच में भी 180 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। इन बाकी सभी में कोण बनेगा, 6 बजे बनेगा, यहां बनेगा और इन सभी में बनेगा। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 12 घंटे में टोटल कितनी बार कोण बना अपना, 11 टाइम या 11 बार। और 24 घंटे में कितना बनेगा, 22 टाइम या 22 बार। तो ये था अपना कौन सा, इसमें जो आता है वो किनके बीच नहीं आता है, 5 to 7, 2 घंटे में एक बार बनेगा केवल 6 बजे, केवल 6 बजे। और उसमें अपने पास कितने बन रहा था, 11 से 1 बजे के बीच कितना, 0 डिग्री का कितनी बार, एक बार, 12 बजे। और यहां 5 से 7 बजे के बीच 2 घंटे में केवल एक बार 180 डिग्री का कोण बनता है। किस पे बेटा, 6 पे, किस पे, 6 बजे। तो यहां 2 घंटे में अपने पास केवल एक बार बनेगा, तो ये 12 से क्या हो जाएगा, 11 बार। और टोटल 22 घंटे में अपने पास कितना हो जाएगा, 24 घंटे में अपने पास कितनी बार हो जाएगा, 22 बार। तो समझ गए, ये था अपना कौन सा कोण, 180 डिग्री का कोण। अब अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसको रख करता हूं। जितने आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफेक्ट होगे। जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका जो नॉलेज है वो इंक्रीज होगी। ध्यान रखना, क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा कीजिए, जितने क्वेश्चन करोगे उतने ही नॉलेज इंक्रीज होगी। ध्यान रखना भाई इस चीज की। अब अपन इसको क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। क्वेश्चन भी अपन लेंगे बेसिक से बिल्कुल छोटा सा, जैसे अपन ने पिछला लिया था कि उसमें काउंट कौन सा नहीं टाइम आ रहा था कि 5 से, उसमें 11 से 1 के बीच का टाइम नहीं आ रहा था। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन कि 1 PM टू 7 या 11 PM करते हैं के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनेगा। या इसी क्वेश्चन को क्या लिख सकता है कि इतने बजे के बीच कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां आपस में विपरीत दिशा में होंगी। कौन सी दिशा में होंगी, विपरीत दिशा में होंगी। अब अपन देखते हैं इसको कि टाइम क्या है, 1 PM टू 11 PM। टोटल कितने घंटे बन रहे हैं अपने पास, 10 आवर्स। कितने बन रहे हैं अपने पास, 10 आवर्स। अब अपन इसके बीच में देखते हैं कि इसके बीच में 5 से 7 तो नहीं आ रहा है। इसके बीच 5 से 7 आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। 5 से 7, 5 से जो 7 PM का टाइम है वो आ रहा है। तो इन 2 घंटे में तो कितना बनेगा अपना,
एक बार, और बाकी जो अपने पास 8 घंटे बच गए उनमें कितनी बार बनेगा, 8 बार। तो 8 प्लस 1 कितनी बार बनेगा, 9 बार। और इसको अपन इस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि अगर इन दोनों के बीच 5 से 7 का टाइम आ रहा है तो एक क्या कर देंगे, इसमें से कम कर देंगे, तो कितनी बार आ जाएगा अपना, 9 बार। चलो इसको घड़ी से देखते हैं अपन। नो 1 2 4 5 7 8 10 11 कितना टाइम अपना, 1 PM टू 11 PM। अब 1 PM से अपन इसको मान लेते हैं, 1 PM यहां से स्टार्ट करते हैं और क्या है अपने पास 11 PM। और जब अपन यहां से स्टार्ट करते हैं तो यहां भी कौन बनेगा, यहां भी कौन 180 का यहां भी बनेगा और यहां भी बनेगा, यहां नहीं बनेगा भाई, और यहां भी नहीं बनेगा, केवल अपना यहां पे बनेगा 6 पे, यहां बनेगा, यहां और यहां। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो अपना 1 PM टू 11 PM कितनी बार बना, 180 डिग्री का कोण 9 बार। कितनी बार बना, 9 बार। चलो एक क्वेश्चन को और मैं लेवल अप करके देता हूं, और लैंग्वेज का क्वेश्चन दे रहे हैं अपन, ध्यान रखना लैंग्वेज का क्वेश्चन है। और ऐसा मत होना कि बिल्कुल ही क्लीन स्वीप हो जाओ कि हाँ भाई आंसर ही ऐसा आप जो सोच पाए वो आंसर ही ना बने। लैंग्वेज का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन अपना ये है कि 12 घंटे में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां सीधी रेखा में या सरल रेखा में होंगी, कि घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार सीधी रेखा या सरल रेखा में होंगी। एक मिनट का टाइम है सोचने का कि घड़ी 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार सीधी रेखा या सरल रेखा में होंगी। आपका आंसर आप देख लेना सही है या गलत है। अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैं 2 डायग्राम बनाता हूं, आप बताना इसमें सरल रेखा में है या नहीं। यहां बज रहे हैं अपने पास 12, यहां टाइम हो रहा है 6, यहां बज रहे हैं अपने पास 12 और यहां बज रहे हैं अपने पास क्या 6 बज रहे हैं ना। यहां बताना सरल रेखा या सीधी रेखा है या नहीं है। यहां भी क्या है, सरल रेखा या सीधी रेखा, और यहां भी क्या है, सरल रेखा या सीधी रेखा। ये दोनों सीधी रेखाएं, ये भी और ये भी। अंतर क्या है, ये छोटी है और ये क्या है, बड़ी है। तो अब हम देखेंगे कि 0 डिग्री में भी सरल रेखा बनती है और 180 डिग्री में भी क्या बनती है, सरल रेखा। तो 0 डिग्री टोटल 12 घंटे में 0 डिग्री का कोण टोटल 12 आवर्स में कितने टाइम बनता है, 11 टाइम या 11 बार। और 180 डिग्री का कोण भी टोटल 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 11 टाइम बनेगा, 11 बार। अब इसमें भी सीधी रेखा बन रही है और इसमें भी क्या बन रही है, सीधी रेखा। तो कुल अपना कितनी बार हुआ, 22 बार। अब आप अपना आंसर चेक कर सकते हो किनका सही है और किनका गलत है। समझ गए कि सीधी रेखा में कितनी बार बनेगा, 22 बार टोटल 12 घंटे में। और अगर 24 घंटे होते तो कितनी बार,
44 बार, 22 दूनी 44, तो कितनी बार बनता? 44 बार। चलो, ये तो लैंग्वेज की क्वेश्चन है भाई, ये किसके क्वेश्चन है? लैंग्वेज की क्वेश्चन है। अब मैं जो आपको मैंने बताया था कि 0 डिग्री और 180 डिग्री का, उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन जोड़ता हूं, देखना। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं अपन, वो भी सीधी रेखा का क्वेश्चन है। कि 2 AM टू 9 PM के समय घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार क्या सीधी रेखा में होंगी? सीधी रेखा में होंगी। कि सुबह के 2 बजे यानी AM से शाम के जो 9 बज रहे हैं, उस टाइम के बीच घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो कितनी बार सीधी रेखा या सरल रेखा में होंगी? माइंड लगाना, 1 मिनट का टाइम है, माइंड लगाओ। मैं इसको सोल्व करता हूं। अपन बात करें 0 डिग्री की, तो यहां क्या टाइम अपने पास? 2 AM, और यहां क्या टाइम अपने पास? 9 PM। दोनों टाइम है अपने पास। चलो AM से देखिए, 9 PM से देखिए। AM से देख लो दोनों को। AM से देखो पहले, फिर PM का लेंगे क्वेश्चन। AM से देखते हैं अपन 0 डिग्री। अब इनके बीच टोटल कितने घंटे का टाइम है? 7 आवर्स। कितने घंटे का? 7 घंटे का। अब ध्यान करो उस चीज को जो अपन फर्स्ट में बताया था कि केवल 11 से 1 के बीच एक बार कोण बनेगा, बाकी सब में क्या बनेगा? एक बार बनेगा घंटे में। तो यहां अपने पास कितनी बार बन गया? 7 बार। अब अपन देखते हैं 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? 2 AM टू 9 AM। टोटल घंटे कितने हो रहे हैं अपने पास? 7 आवर्स। लेकिन ध्यान करो कि 5 से 7 के बीच केवल एक बार बनता है, तो टोटल घंटे अपने 7 हैं, तो वो एक से एक कम बनेगा, एक बार क्या बनेगा? कम। तो टोटल कितनी बार हो गया अपना? 6 बार। अब बताओ जो सीधी रेखा में बनेंगी, तो 7 बार प्लस 6 बार, तो टोटल अपना आंसर कितना आएगा? 13 बार। कितना बार? 13 बार। तो समझ गए? कल अपन देखेंगे 90 डिग्री या 270 डिग्री, 90 डिग्री या 200, भाई 90 बोल दो तो 270 डिग्री, भाई रिलेटेड होते हैं। एक तो कौन सा? इंटरनल एंगल या अंतः कोण, एक एक्सटर्नल बाह्य कोण, या इंटीरियर एंगल या एक्सटीरियर एंगल। दो कोण 90 बोल दो चाहे 270, अरे हर को बोल रहे हैं अपन, सभी को बोल रहे हैं, 180 को छोड़कर सभी को। तो टोटल अपना कितना होता है? 360। 0 को 360 बोल सकते हैं, 90 को 270 बोल सकते हैं क्योंकि उनका जोड़ 360 हो रहा है, 180 को 180 बोलेंगे क्योंकि 180 और 180 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 360। तो ये अपना 0 डिग्री का हो गया, और किसका? 180 डिग्री का हो गया। कल की क्लास में अपन देखेंगे 90 डिग्री या 270 डिग्री। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको किसी भी बुक में आप देखते हो प्रैक्टिस के लिए, तो कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन है, इसको सोल्व करके बताना। आज की क्लास के लिए इतना ही। और दोस्तों यार ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, अपने जो SS ऑनलाइन स्टडी सेंटर का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।